अनुपात और समानुपात की इस क्लास 1 में अपने लोग अनुपात और समानुपात को बिल्कुल बेसिक से समझकर इसमें आए हुए हाल ही के एग्जामों की पूरी सीरीज को अपने लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अनुपात को। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास अगर 20 रुपए हैं तो इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, इसके पास 10 रुपए हैं, और एक व्यक्ति बी है, इसके पास 20 रुपए हैं। इसे अगर अनुपात में आप लिखेंगे तो 10 अनुपात 20 लिखेंगे। अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 पर, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर, ये 1 अनुपात 2 बन जाएगा। ये तो हो जाता है अनुपात। और अगर दो अनुपात बिल्कुल बराबर में लिखे हुए हो तो उसे कहते हैं समानुपात। जैसे ये 1 अनुपात 2 लिखा है और बराबर में कहीं पर 3 अनुपात 6 लिखा है। ये दोनों क्या है, समान अनुपात है। जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही ये लिखा हुआ है। अब आप कहें ये तो भाई इक्वल नहीं दिख रहा है, तो मैथ का चश्मा लगाओगे तो ये भी इक्वल दिखने लगेगा। ये देखिए 3 से काटेंगे 1 पर, इसे 3 से काटेंगे 2 पर, तो ये 1 अनुपात 2 है, ये भी 1 अनुपात 2 लिखा हुआ है। समानुपात को ऐसे भी लिखा जा सकता है और कभी कभी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अनुपात 2। समानुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से लगाया जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, बाहर के पदों की गुणा अगर करें और फिर अंदर के पदों की अगर गुणा करें तो वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मध्य अनुपात निकालना या तृतीय अनुपात निकालना या चतुर्थ अनुपात निकालना, जब आप इनके कोई भी फार्मूले याद नहीं रख पाते हैं तब आपको केवल ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, इससे टोटल सवाल आप कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे क्लास में अपने लोग हाल ही के एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 1.2 लिखा है, फिर अनुपात 3.9 और समानुपात का चिन्ह। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x। अनुपात का मतलब होता है, इसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो 1 अनुपात 2 और इसके नीचे 3.9। समानुपात का मतलब होता है, ये बराबर का चिन्ह आप यहां लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो अनुपात ये लिखा है वही अनुपात ये लिखा है, तो दोनों को बस आप बराबर में लिख लीजिए 2/x। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। एक तरीका तो आपको ये बता दे रहे हैं, अभी इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पर, ऊपर की संख्या ऊपर से डिवाइड होती है। अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे देखिए तो ये बन जाएगा अपना 3 दूनी 6, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 13। x पहुंचेगा 2 के पास, 2x बराबर आ जाएगा 13 और x बराबर आ जाएगा 13/2, और इसका मतलब होता है 6.5, जो कि पहला ऑप्शन है। एक तरीका तो आप इसे समझ लीजिए, और अगर आप इसे सेकंड मेथड समझना चाहें तो देखिए दूसरा और क्या तरीका आप इसमें लगा सकते हैं। कहीं पर भी अगर समानुपात में 2 अनुपात लिखे हुए हैं तो बाहर की गुणा बाहर के पदों से, 1.2 की गुणा किससे करेंगे आप, x से, और अंदर की गुणा अंदर के पदों से, यानी 3.9 की गुणा किससे करेंगे, 2 से। अगर यहां से ये 1.2 हटा देंगे तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे देखिए इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 6 पर आएगा, और 6 को अगर 39 को 6 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.5 ही आएगा। चाहे किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर आपका सेम आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात x। ये जो बराबर का चिन्ह लगा है इसे आप समानुपात भी कह सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे आप फ्रैक्शन में बना ले, एक तरीका ये है, और वरना आप बाहर के पदों की गुणा अगर करें तो ये आ जाएगा 5 गुणा x, और ये बराबर होगा अंदर के पदों की गुणन के 8 गुणा 150। अगर इस 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 3 15 0, 30 और 8 की गुणा कितनी होगी, 240।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे आप फ्रैक्शन में अगर बनाना चाहें तो फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 8:25 समानुपात 56:x। कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर की गुणा बाहर के पदों से कर दो 8 गुणा x और अंदर वाले पदों की गुणा कर दो, यानी बाहर के पदों का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, अंदर के पदों के गुणनफल के। 8 से इसे डिवाइड करेंगे 7 पर और 25 और 7 की गुणा कितनी होती है 175। दूसरा ऑप्शन। बस आपको केवल ध्यान से समझना है, ये रेशियो का टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत इजी है, केवल आप ध्यान से अगर समझ लेंगे तो 10-10 सेकंड में क्वेश्चनों को कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, जहां दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीय अनुपात पूछा है। देखिए, अगर ए और बी का आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाए तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका फार्मूला होता है b² a। तो b की जगह पे आप लगा देंगे, पहली संख्या होती है उसे a कहते हैं, दूसरी संख्या को b कहते हैं। 15 गुणा 15 और यहां पे लिखेंगे आप 9। 3 से डिवाइड करेंगे 3 पर जाएगा, 3 से करेंगे 5 पर, इस 3 से करेंगे ये 5 पर, ये बन जाएगा 5 पंजे 25, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी का तृतीय अनुपात होता है b²a। पहली संख्या को a मानते हैं, दूसरी संख्या को b मानते हैं। आप चाहो तो इसे दूसरे मेथड से करेंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो बस आप तृतीय अनुपात निकालने का ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, आराम से कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सेकंडों में आप इसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी तृतीय अनुपात पूछा है, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, ए और बी का। भाई पहली संख्या को ए मान लो, दूसरी संख्या को बी मान लो, तो फार्मूला होता है b²a, यानी b का मतलब 28 गुणा 28 और बटे में क्या आ जाएगा ए का मतलब 4। 4 से इस 28 को काटेंगे 7 आ जाएगा, 28 और 7 की गुणा कितनी होती है 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी तृतीय अनुपात ही पूछा है, तो बस आप रिवीजन कर लीजिए, केवल ये ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तृतीय अनुपात का फार्मूला b² कितना होता है ए, बी का मतलब 48 गुणा 48, 2 बार लिखेंगे, ए का मतलब 12। 12 से 48 को डिवाइड करेंगे 4 पर जाएगा, 4 और 48 की गुणा कितनी होगी 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192 पहला ऑप्शन। ये तृतीय अनुपात का फार्मूला है। एक एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको इसीलिए कराए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर आप कभी भी इसे भूले ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 3:2, यही तो दे रखा है, और बी अनुपात सी दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हम सी और लगा दें तो बी अनुपात सी कितना दे रखा है 3:4। हमें बताना है ए अनुपात सी का मान। देखिए, यहां से तीनों का भी रेशियो आप बता सकते हैं, और 2 का पूछा जाए तो 2 का भी आप बता सकते हैं। करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे एक खाली जगह आपको दिख रही है और यहाँ एक खाली जगह दिख रही है। यहाँ पे बस ये खाली जगह भरना सीख लीजिए। इस लाइन में इस खाली जगह के पास देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और जब इसे कंप्लीट करेंगे तो इसके पास में यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। जैसे ही ये करेंगे, अब आप इनकी गुणा करेंगे तो 3 तियां कितना होगा 9, 2 तियां कितना होगा 6 और 4 दूनी कितना होगा 8। हमसे पूछा किसके बारे में, ए अनुपात सी के बारे में। तो भाई ए अनुपात सी आप समझ चुके होंगे कितना है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी 9:8 इसका आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प है। इस क्वेश्चन में अगर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कोई क्वेश्चन चलता है तो वो ये होता है, तीनों का रेशियो पूछा जाता है। अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां x अनुपात y दे रखा है 12:5,
और y अनुपात z। देखिए यहां z अनुपात y दे रखा है 21 अनुपात 16। अगर मैं इसमें y को पहले लिख दूं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इधर भी आप उल्टा कर दीजिए, 16 अनुपात 21 लिख सकते हैं। इसका कारण यह है कि हमें y और z के क्रम में चाहिए, तो y और z के सीक्वेंस में अब बन जाएगा ये 16 अनुपात 21। इस खाली जगह को अगर भरना है तो देखिए यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिख दी, जो भी संख्या यहाँ लिखी वो लिख दी, और इसे जब फिल करेंगे तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पर 16। कैलकुलेट जब इसे करेंगे तो 12 और 16 की गुणा कितनी हो जाएगी, देखिए 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 कितना होगा 19, 15 छक कितना होगा 90 और 21 पंजे कितना होगा 105। पूछा क्या है हमसे, x और z का मान पूछा है भाई। x ये रहा और z ये रहा। x का मतलब हो गया 192 और z का मतलब हो गया 105। ये सभी अगर रेशियो किसी से कट रहा है तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 छक 18 हो जाएगा, एक बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यहाँ एक बचा, 3 पंजे 15, 64 अनुपात 35 जो कि तीसरे ऑप्शन में है। इससे थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। अगर ऑप्शन ये लिखा हुआ हो, वैसे रेशियो का ये ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये लोग सिंप्लीफाई करके बिल्कुल लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2a बराबर 3b बराबर 4c दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछी है। इसका डायरेक्टली देखिए आप कॉन्सेप्ट याद करना चाहे तो एक तो तरीका ये होता है इसके बराबर में आप k मान लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है अगर आपको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बतानी है, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ आके अपॉन में लिख दीजिए, b के पास जो लिखा है वो यहाँ आके अपॉन में आ जाएगा, c के पास जो लिखा है वो यहाँ आके अपॉन में आ जाएगा। इस रेशियो को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें अपना आंसर आ जाएगा। रेशियो अपॉन में अगर लिखा हुआ हो, एक प्रश्न यहां से ये भी बन रहा है कि इस रेशियो को जो फ्रैक्शन में लिखा है इसे साधारण संख्याओं में लिखो, तो आपको क्या करना है, 2 3 4 एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सबसे विभाज्य हो रही हो, या ये कह लीजिए इनका लासा बता दो। 12 होगी तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 12 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 12 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे 12 से गुणा कर रहे हैं। जब ऐसा करेंगे 2 से 12 को डिवाइड करेंगे ये 6 पर जाएगा, ये देखिए इससे डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे ये 4 पर जाएगा और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये 3 पर जाएगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ये अपना आंसर होगा जो कि पहले विकल्प में है। अगर कभी भी 3 चीजें इस तरह से बराबर में लिखी हुई है, इनका रेशियो हमें बताना है, तो ये तरीका सबसे शानदार तरीका होता है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी की कॉपी है। 3a बराबर 4b बराबर 6c। ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले कर सकते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसका आंसर आप मुझसे पहले बताएं। तो a अनुपात b अनुपात c हमें बताना है। कैसे बताएंगे, a का मान 1/3 हो जाएगा, b का मान 1/4 हो जाएगा और c का मान 1/6 हो जाएगा। ऐसी संख्या जो इन सबका क्या हो, लासा। तीनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, एलसीएम बताना है। तो भाई एलसीएम इनका कितना होगा, 12। 12 से आप यहां गुणा करेंगे, 12 से यहां गुणा करेंगे और 12 से ही यहां गुणा करेंगे। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर आ जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 3 पर आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 पर। 4 अनुपात 3 अनुपात 2 तीसरे विकल्प में है, ये सही है। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या को मान लेंगे 3x, दूसरी संख्या को 4x और तीसरी संख्या को 5x। पहली और तीसरी का योगफल, पहली ये रही और तीसरी ये रही, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 3x और 5x 8x होता है। दूसरी संख्या से 52 अधिक है। एक चीज ध्यान से समझिए भाई, अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास आपसे 52 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे रुपए और आपके रुपए अगर घटा दे तो 52 आना चाहिए।
तो अधिक का कहीं मतलब होता है, इसका मतलब वो दो चीजों का अंतर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली और तीसरी का योगफल जो है वो दूसरी से 52 अधिक है, यानी अगर पहली और तीसरी को जोड़कर दूसरी संख्या से घटा दें तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 52 आना चाहिए। 8x में से 4 कम करेंगे तो ये 4 बचेगा, बराबर में 52। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 13 होगी। और अगर x 13 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या भाई कौन सी है? तीसरे नंबर की संख्या बड़ी है, और यहां x की जगह जब 13 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65। बड़ी संख्या जो होगी वो 65 होगी। हो सकता है यहां से छोटी संख्या पूछ लेता तो इसकी वैल्यू बता देते, हो सकता है यहां पर बीच की संख्या पूछ लेता। कोई सी भी संख्या बता सकते हैं जब x का मान पता है तब। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, इसका मतलब यहां से अगर पहली संख्या निकालेंगे तो 2x होगी, दूसरी निकालेंगे तो 3x होगी। इनका गुणा करें तो कितना आ रहा है? 96। तो भाई 2x और 3x की अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा? 96 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 पर जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 पर जाएगा। x और x होता है x स्क्वायर, 16 ये रहा, स्क्वायर हटाएंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है? 4। x का मान कितना आ गया? 4। हमसे पूछा है इनका योगफल। भाई 2x और 3x कितना होता है? 5x होगा, और 5x हमसे पूछा है किसके बराबर होगा? 5 चौक 20 अपना आंसर होगा, क्योंकि x की जगह पे क्या लगा देंगे? 4। अगर यहां से आपसे ये पूछा जाता बताओ पहली संख्या, तो जैसे ही x की जगह आप यहाँ पे 4 लगाएंगे तो पहली संख्या 8 आ जाएगी, और यहाँ 4 लगाएंगे तो दूसरी संख्या 12 आएगी। उन्हें आप जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर तो 20 ही आएगा, बस वहां से आप कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राम 8 दिन में 125 रुपए कमाता है। भाई राम जो है वो 8 दिन में कितने रुपए कमाता है? 125 रुपए। उसके बाद कौन है? श्याम। और श्याम क्या कर रहा है? 10 दिन में 140 रुपए कमाता है। 140 रुपए। उनकी प्रतिदिन की कमाई का अनुपात बताना है। भाई 8 दिन में अगर आप इतने रुपए कमा रहे हो तो एक दिन में बताओ कितने कमाओगे? तो 8 दिन में अगर आप इतने रुपए कमा के लाए हो तो एक दिन में 8 से भाग कर दो। 10 दिन में अगर इतने लाए हो तो भाई सीधी सी बात है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। एक दिन में आप कितने कमाओगे? 14 रुपए कमाओगे। उनकी कमाई का अनुपात बताना है। उनकी का मतलब जिस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन लिखा है उसी क्रम में हमें बताना है, यानी राम और श्याम की कमाई का अनुपात। तो भाई राम कितने कमा रहा है एक दिन में? राम तो कमा रहा है 125/8, और श्याम कितने कमा रहा है एक दिन में? 14 रुपए। रेशियो के क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शन यहां से हटा दो। 8 लिखा, ये 8 यहां से हटाएंगे तो वो 8 कहां आ जाएगा? यहां। जैसे ही 8 से यहां गुणा करेंगे तो यहां से हट जाएगा। यहां भी गुणा कर रहे हैं 8 से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 125, और 14 अट्ठे कितना होगा? 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11। 125 अनुपात 112, जो कि पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन जहां लिखा है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि ये संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए? तो x मान के करें, x मान के भी कर सकते हैं। भाई 3:5 का मतलब है 3/5 लिख सकते हैं। पहली संख्या 3 की मान ले रहे हैं, दूसरी 5 की, इसमें x जोड़ दे रहे हैं, और अगर इसमें भी x जोड़ दें तो ये 3:4 बन जाएगा, ये मान ले रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो देखिए ये क्रॉस मेथड लगाएंगे, यहां पे ये बन जाएगा 4 3 12 प्लस 4x बराबर में 3 पंजे 15 प्लस 3x। इस 3x को अगर यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1x, और 12 को अगर यहां लाएंगे तो 15 में से 12 कम करेंगे 3। 3 अगर इसमें जोड़ दें उन संख्याओं में तो ये जो नया रेशियो होगा वो 3:4 का बन जाएगा।
अब देखिए ये जो अपना ऑप्शन दे रखा है इसमें है नहीं, तो ये गलत टाइप हो गया होगा, यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, ये आंसर बिल्कुल सही है। चेक अगर आपको करना है तो जो 3 लिखा हुआ है उसमें आप 3 जोड़कर देख लीजिए, और नीचे उधर जो 5 लिखा है उसमें आप 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6/8, और इसे हम लिख सकते हैं 3/4। 3:4 का रेशियो बन रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ गलत टाइप हो गया, यहाँ 3 होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 7:13। 7:13 का मतलब है 7/13। इसमें हमें क्या जोड़ना है, तो मान ले रहे हैं x अगर जोड़ दें तो ये 2:3 बन जाएगा। क्रॉस मेथड लगाएंगे तो ये 7×3=21 प्लस का 3x बराबर 13×2=26 प्लस का 2x। इस 2x को अगर यहां लाएंगे तो ये x बन जाएगा, क्योंकि 2x इधर जाएगा तो माइनस का होगा। 3x में से अगर 2x कम करेंगे तो 1x, 21 इधर लाएंगे तो ये भी माइनस, 26 में से अगर 21 कम कर देंगे ये आ जाएगा अपना 5। अगर बाई चांस आपको चेक करना है कि भाई ये आंसर जो आया है वो सही है या गलत, वेरीफाई अगर आप करना चाहें, तो देखिए 7/13 लिखा है, यही तो है 7/13। ऊपर वाले में आप 5 जोड़ लीजिए और यहां 5 जोड़ लीजिए तो ये बन जाएगा 12/18। कैलकुलेट करेंगे 6×2=12, 6×3=18, 2:3 में देखिए बन रहा है क्वेश्चन, यानी बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां मध्यानुपाती पूछा है, अगर ए और बी का आपसे कभी भी मध्यानुपाती पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए इस फार्मूले को, अंडर रूट के अंदर दोनों की गुणा कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगाना है। पहली संख्या कितनी है, 0.02, दूसरी संख्या है 0.32, इनकी गुणा करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका वर्गमूल निकालना है। अब अगर आपको कहीं डेसिमल प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मान लो डेसिमल लगा हुआ कहीं है ही नहीं। 32 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64। अब डेसिमल देखिए 2 के बाद यहां, 2 के बाद यहां, तो टोटल आपको कितने के बाद लगाना पड़ेगा, 4 के बाद। यही तो आपको डेसिमल लगाना है, और यहां पे क्या करेंगे आप, इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। दो तरीके देखिए, आप कहें ये डेसिमल हम तो हटा के करेंगे, अरे भाई तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे इसके कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के इधर आपके 4 डिजिट लिखे तो 4 जीरो लगा दीजिए। 64 का वर्गमूल होता है 8, और 4 जीरो यानी 10,000 का वर्गमूल होगा 100। ये अपना आंसर। अगर 8 के लिए आप 100 से भाग करेंगे तो 0.2 के बाद डेसिमल लगा दो, 0.08 इसका आंसर होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तृतीय अनुपात पूछा है। भाई तृतीय अनुपात का बिल्कुल आपको अभी सेशन के शुरू में भी कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। क्या फार्मूला होता है, अगर इस संख्या को हम पहली संख्या यानी ए माने और इसे बी माने तो तृतीय अनुपात निकालने का फार्मूला होता है b² a। b² का मतलब है 24 को आप 2 बार लिखेंगे और a का मतलब है 16। 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया 24 होगा। 2 से इसे काटेंगे 12 पर, और 12 तिया कितना होता है, 36 अपना आंसर है, जो कि पहला विकल्प है। बस ध्यान से केवल आपको देखना है चतुर्थ अनुपात। भाई चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर आप इसे वेरीफाई करने लगे, देखिए फार्मूले तो होते ही है, ये चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए ये 3 संख्याएं तो लिखी हुई है, तो चतुर्थ अनुपात यहाँ पे x मान ले रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 1 अनुपात ये हो गया, 1 ये हो गया, और यहाँ पे आप लगा दीजिए समानुपात का चिन्ह, तो फार्मूला बनेगा आपका बाहर वालों की गुणा यानी 0.2 और x, और अंदर वालों की गुणा 0.12 और 0.3 आ जाएगा। यहां से अगर आप ये 0.2 हटाएंगे तो वो 0.2 कहां आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। डेसिमल आप हटा के करना चाहें हटा के कर लो, भाई यहाँ 1 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल से डेसिमल गया। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए आप डेसिमल अगर हटाना चाहें तो हटा के कर लो, भाई बिना हटाए करना चाहो तो बिना हटाए कर सकते हैं। ये हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, कारण क्या है, 2 जीरो आने का, 2 डिजिट है,
2 से इसे काटेंगे तो ये 6 बचेगा, 6 तिया कितना होता है 18, 18/100 आपका आंसर। लेकिन अगर नीचे 100 लिखा है तो 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल जब आप लगाएंगे तो 0.18 इसका आंसर होगा। चतुर्थ अनुपात देखिए यहां पर भी पूछा है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला भी बता सकते हैं। ए बी और सी का अगर आपसे कभी भी फोर्थ रेशियो पूछा जाए, आपको जो अभी क्वेश्चन कराया उस तरह से भी आप बता सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, बी और सी की गुणा करेंगे, ए से उसे भाग करेंगे। बी का मतलब है 14 और सी का मतलब है 24, ए का मतलब है 12, 12 से इसे भाग करेंगे 2 पर, और 2 और 14 की गुणा कितनी होती है 28 आपका आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प है। तो इस तरह से आज की आपको रेशियो की इस क्लास को कंप्लीट करा दिया गया, जहां पर आपको रेशियो के हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये पूरी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।